पांगी में प्राकृतिक जौ की खरीद शुरू। 59 किसानों से 140 क्विंटल की खरीद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने चंबा जिला के पांगी उपमंडल में प्राकृतिक खेती से तैयार जौ की खरीद शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्तमान खरीफ सीजन में अब तक पांगी उपमंडल के 59 किसानों से 140 क्विंटल प्राकृतिक जौ 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई है। ग्राम पंचायत हुडान के 11 किसानों से 20 क्विंटल, सुराल के 24 किसानों से 78 क्विंटल, किलाड़ के 7 किसानों से 9 क्विंटल, साच के 7 किसानों से 10 क्विंटल और सेचू पंचायत के 10 किसानों से 23 क्विंटल जौ की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर चंबा जिला के पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है ताकि लोगों को रसायन मुक्त अनाज और मसाले उपलब्ध हो सके। सरकार प्राकृतिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल से किसान प्राकृतिक खेती अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान खरीफ सीजन में 1473 किसानों से 2371.71 क्विंटल मक्की खरीदने का अनुमान है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में 28 संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि विभाग किसानों से कच्ची हल्दी खरीद रहा है। इसके लिए 1629 किसानों से 2422.65 क्विंटल प्राकृतिक कच्ची हल्दी 12 संग्रह केंद्रों के माध्यम से खरीदी जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार प्राकृतिक गेहूं और जौ पर 60 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की पर 40 रुपए प्रति किलोग्राम और कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। ये कदम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उचित दाम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव सामने आया है। किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे आमदनी के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में दीपावली का उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक परिवार के घर में खुशियां आए, इस प्रकार की शुभकामनाएं हम हिमाचल वासियों के लिए ये दीपावली का उत्सव खुशियां भरा हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा हो रही है सर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर। असल वास्तविक स्थिति क्या है? कब तक ये चयन जो है हो जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष कब तक बनेगा? देखो, जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब सोशल मीडिया की चर्चा पर तो मैं जाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया में किस प्रकार की चर्चा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चाएं जो है ना, वो सभी सत्य नहीं होती है। तो कुछ में सच होता है, कुछ में सोशल मीडिया में कई प्रकार की बातें चलती है। तो हमें जब तक कोई परिणाम सामने ना आए तब तक उसकी जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब परिणाम आता है तब उसी जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह या नवंबर फर्स्ट वीक में उसकी नियुक्ति के लिए हाईकमांड विचार करेगा। किसको बनाता है ये तो आने वाला समय ही बता लगेगा। सर, पिछले कल पेंशनरों ने जो है पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, पेंशनरों का प्रदर्शन बहुत ठीक बात है। जो है प्रदेश पेंशनरों ने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया है। ठीक कहा उन्होंने कि हमारा डीए का एरियर है और उसमें निश्चित रूप से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जयराम जी की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को 50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला और जो आरडीजी थी उस समय उनको 10,000 करोड़ रुपये मिली और हमें अभी इस साल 3,000 करोड़ रुपये है। उनकी बात जायज़ है। हमने 75 साल से ऊपर का पूरा डीए दे दिया है, 70 साल से ऊपर का हम डीए दे रहे हैं। अब थोड़ी सी उसकी 80-90 करोड़ की किश्त रह गई है। हमने कहा है कि बजट में उसका प्रोविज़न किया है, उसको देंगे। और जो भी पेंशनर जो हमारे हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी वो जानकारी हमारे ध्यान में लाएंगे
तो उस जानकारी को हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हमारे एक जो NGOs के हमारे पेंशनर्स के डेपुटेशन आत्माराम जी के नेतृत्व में मिला था, तो उन्होंने कहा था कि DA तो रिलीज कर दीजिए। जो पेंशनरों का नेतृत्व जब मुझसे मिला था तो हमने DA हमने रिलीज किया 3%, जिसका कि जून में हमने उसको रिलीज करना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण उसको हमने कहा कि दिवाली में चाहे इसको देना ज़रूरी है, और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 अक्टूबर तक सारा ईयर दिवाली से पहले उन सबके खातों में चले जाए, ताकि दिवाली का उत्सव खुशी और हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। सर, इसके साथ ये HRTC के जो पेंशनर है, HRTC के पेंशनरों को हम हर महीने तकरीबन 57 करोड़ रुपया ग्रांट देते हैं, यानी कि उसका कोई हम हिसाब नहीं लेते हैं। उसमें हमने कहा है कि हम ग्रांट देंगे पेंशनरों की पेंशन के लिए और पे के लिए, बाकी जो खर्चे हैं वो HRTC चलाए अपनी तरफ से। तो अभी मेरे से उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर 10 करोड़ रुपया और रिलीज किया गया है, ताकि उनको दिवाली से पहले पेंशन मिल सके। और HRTC भी अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल ठीक है। हमारे जो पेंशन्स है वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, ड्राइवर, कंडक्टर्स और ये वो, उसमें बहुत हैवी स्टाफ भर दिया गया है। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि HRTC जो है उसके हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस दृष्टिकोण से अभी थोड़े समय में कष्ट है, लेकिन आने वाले समय में इस कष्ट को हम दूर करेंगे।